Good morning, students. Myself Renu here. Let's we read our new chapter kinds of houses. घर के प्रकार. सबसे पहले लंबे मतलब पुराने समय में घर कैसे होते थे. ए केव, गुफा. ए केव, केव किसको कहते हैं? गुफा को. ये देखो, लॉन्ग एगो पीपल लिव्ड इन केव्स. पुराने समय में लोग कहाँ रहते थे? केव्स में, गुफा में रहते थे. स्लोली, धीरे धीरे. दे लर्न टू मेक हट्स. वह झोंपड़ी बनाना सीख गए. विद लीव्स एंड ब्रांचेस ऑफ ट्रीज. पेड़ की शाखा और पत्तियों से. एंड लेटर विद मड एंड स्ट्रो. बाद में वे झोपड़ी भी बनाना सीख गए थे. मड, मिट्टी से और तिनकों से. एंड सेकंड थी ए कैसल. केव के बाद कैसल का निर्माण होने लगा. मैनी ईयर्स एगो किंग्स बिल्ड कैसल एंड प्लेसेस टू लिव इन. जो राजा होते थे वो कहाँ किसका निर्माण करते थे? कैसल का. ये जिसको दुर्ग बोलते हैं. वो कहाँ रहते थे? कैसल बनाते थे रहने के लिए. दे वर स्ट्रॉन्ग एज दे वर मेड ऑफ स्टोन्स एंड वुड. वह बहुत मजबूत होती थी. वह पत्थरों से और लकड़ी से बनी होती थी. उसके बाद घर और भी बहुत तरह के होते हैं. हाउसेस विद स्लोपिंग रूफ्स. हाउसेस विद स्लोपिंग रूफ्स यानी कि स्लोपिंग रूफ्स वाले हाउस. कौन से होती है स्लोपिंग रूफ्स? ये देखो, जो ऐसे जो स्लिप होने वाली बनी होती है स्लोपिंग रूफ्स. इसमें पानी यहाँ ऊपर इकट्ठा नहीं होता. जैसे बारिश आ जाती है तो उसका पानी स्लिप होके नीचे गिर जाता है. तो ये डैमेज नहीं होता हाउस. ये डैमेज नहीं होता. ये इस तरह के बनाए जाते हैं. जैसे ये बंगला टाइप में हो गया. ये हाउस की ऐसी रूफ बनाई जाती है. नेक्स्ट है ए टेंट. टेंट किसका बना होता है? कपड़े का. और जंगल में जो सोल्जर्स होते हैं वो रहने के लिए, वहाँ कोई मटेरियल नहीं होता, ब्रिक्स नहीं होती, तो वो क्या करते हैं, कोई जानवर या कोई पशु मरा होता है तो उसकी स्किन से भी बना लेते हैं. ये टेंट का निर्माण कर लेते हैं. इसमें वो रह लेते हैं. टेंट्स मेड ऑफ क्लॉथ और कैनवास. टेंट्स किससे बने होते हैं? कपड़ों से बने होते हैं और कैनवास से बने. नेक्स्ट है एन इग्लू. एन इग्लू हाउस इज मेड ऑफ ब्लॉक्स ऑफ आइस. ये जो इग्लू वाले घर हैं वो किससे बने होते हैं? आइस यानी कि बर्फ़ की ईंटों से, बर्फ़ के ब्लॉक से बने होते हैं. इग्लू वाले जो घर होते हैं, इग्लू जाति के जो घर है, और इस घर का नाम है कू. इग्लू जाति के घर को क्या कहा जाता है? कू. ये बर्फीले स्थानों में पाए जाते हैं. नेक्स्ट है ए स्टिल्ट हाउसेस. स्टिल्ट हाउसेस किस लिए बनाए जाते हैं? जहाँ बारिश ज़्यादा होती है वहाँ ये, ताकि घर डैमेज ना होए, उनको पोल पे बनाया जाता है, जिसको बैम्बू पोल भी कहते हैं. ये देख सकते हैं आप स्टिल्ट हाउस. ये पोल्स है नीचे. इन सम प्लेसेस वेयर इट रेन हैवली. कई स्थानों पे रेन्स आती है, मतलब बारिश आती है, बहुत भारी बारिश आती है. हाउसेस आर मेड ऑन बैम्बू पोल्स. उनको क्या कहते हैं? बैम्बू पोल्स. ए हाउस बोट. सम पीपल लिव इन हाउस बोट दैट फ्लोट ऑन वाटर. कुछ लोग हैं वो हाउस बनाते हैं बोट पर अपना रहने के लिए. ये देख सकते हैं आप हाउस बोट. ज़्यादातर अपने इसको कहाँ देखते हैं? कश्मीर में देखते हैं या केरला में देख सकते हैं. ए कारवां. कारवां क्या होता है? जो एक स्थान पे दूसरे स्थान पर जा सकता है. हाउस एक तरह का हाउस है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है. तो वो कैसे जाएगा हाउस? तो ये क्या होता है? गाड़ी के थ्रू ही जाएगा. तो ये गाड़ी के ऊपर, गाड़ी के अंदर ही बना होता है, तो इसको कारवां बोला जाता है. कारवां आर हाउसेस ऑन व्हील्स दैट कैन बी ड्राइवन टू डिफरेंट प्लेसेस. कारवां को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं. अब हाउस बोट, कारवां एंड टेंट्स आर टेम्परेरी हाउसेस. ये क्या है? हाउस बोट, कारवां और टेंट्स हैं. ये क्या है? टेम्परेरी हाउसेस हैं, मजबूत नहीं होते. इसके अलावा भी बहुत तरह के हाउसेस होते हैं, जैसे कच्चा हाउस हुआ, पक्का हाउस हुआ. वो भी अपने नेक्स्ट पढ़ते हैं वीडियो में. नेक्स्ट अवर टॉपिक कच्चा हाउस एंड
पक्का हाउस। कच्चा हाउस किससे बना होता है? कच्चा हाउस मेड ऑफ मड, स्ट्रॉ, ब्रांचेज, लीव्स एंड वुड। एंड नेक्स्ट पक्का हाउस। पक्का हाउस किसे कहते हैं और किससे बना होता है? पक्का हाउस मजबूत होता है किस किस से, किन किन चीज़ों से बना होता है? पक्का हाउस मेड ऑफ सीमेंट, ब्रिक्स, स्टोन्स, आयरन एंड प्लास्टिक। दे आर कॉल्ड पक्का हाउसेस। आवर टॉपिक इज पीपल हु हेल्प अस बिल्ड ए हाउस। ऐसे कौन से लोग हैं जो घर को बनाने में अपनी हेल्प करते हैं? तो ऐसे बहुत से लोग हैं। मैनी पीपल्स हेल्प अस टू मेक ए हाउस। ऐसे बहुत से लोग काम आते हैं जो अपनी मदद करते हैं घर को बनाने में। सबसे पहले कौन आता है? आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट क्या होता है? आर्किटेक्ट मेक्स ए ड्राइंग ऑफ द प्लान ऑफ द हाउस। आर्किटेक्ट घर का जो ड्राइंग बनाता है, जिसको अपने बोलते हैं मैप या नक्शा। अपने सबसे पहले अपने घर का नक्शा बनाने के लिए आर्किटेक्ट के पास जाते हैं। ये देखो वो कुछ इस तरह से बना के देता है। हाउ टू ड्रॉ हाउस प्लान, कैसे करता है वो? किचन का, बेडरूम, पार्किंग, लिविंग रूम, डाइनिंग रूम, सबको डिवाइडेशन करके उसका एक मैप तैयार करके अपने को देता है। आर्किटेक्ट का ये काम होता है। फिर अपने जाते हैं इंजीनियर के पास। एंड इंजीनियर क्या करता है? जो अपनी बिल्डिंग बनाते हैं उसमें कितना मटेरियल लगेगा, हाँ कौन सा मटेरियल अच्छा लगेगा। और सबसे पहले तो वो देखता है सेफ्टी। क्या देखता है? सेफ्टी, कि अपने जो बिल्डिंग बना रहे हैं कितनी ऊंचाई पे हैं, और ऊपर से अपने देखते हैं तो उसकी गहराई ठीक है, मतलब बिल्डिंग को कोई नुकसान तो नहीं होगा। उसमें जो ये बिल्डिंग के अंदर जो सरिये लगते हैं वो कोई हल्की क्वालिटी के तो नहीं हैं। ऐसे करके ये इंजीनियर बताता है, उसका एस्टीमेट बताता है कि इस पे कितना खर्चा लगता है। सेफ्टी देखता है कि आसपास कोई घर है तो वो ज़्यादा नज़दीक तो नहीं है, और मतलब कोई टच करता हुआ घर तो नहीं है। और आरसीसी डेक, ये मतलब जो आरसीसी की जो आजकल की छतें होती हैं उनको देखना होता है। फिर एन आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर दोनों मिलके कहाँ जाते हैं? गाइड ए मेसन टू बिल्ड द हाउस। दोनों मिलकर आर्किटेक्ट और इंजीनियर किसको गाइड करते हैं? मेसन। मेसन किसको कहते हैं? जिसको अपने आम भाषा में मिस्त्री कहते हैं, जो घर को बनाने में अपनी सहायता करता है, बिल्ड खड़ा करने में, उसका निर्माण करने में उसकी सहायता करता है। फिर नेक्स्ट आता है मेसन। मेसन यानी कि मिस्त्री। इसका एक नाम और मैंने देखा है, ब्रिकलेयर। ब्रिकलेयर यानी कि ईंटों को जो लेयर बनाता हो, ईंटों की जो उसको दीवारों को जो खड़े करता हो। इसकी डेफिनेशन अपने देखते हैं। द मेसन लेज द ब्रिक्स एंड स्टोन्स टू बिल्ड द वॉल्स एंड द रूफ। मेसन क्या करता है? ब्रिक्स की लेस बनाता है, यानी कि ब्रिक्स मीन्स ईंटे की लेस बनाता है, और स्टोन टू बिल्ड पत्थरों से उस दीवारों का निर्माण करता है, एंड द रूफ छत का निर्माण करता है। ये देखो कुछ इस तरह से बनाता है। ये दीवारें खड़ी करता है मेसन, ईंटें लगा लगा के, लेयर अप टू अप ऐसे एक एक करके। विंडो और जो गेट होते हैं उसको ब्लैंक छोड़ देता है, वो उसकी जगह को वो छोड़ देता है, ऐसे उसका मॉडल बना के। फिर नेक्स्ट कौन है? कारपेंटर। कौन आता है? कारपेंटर। कारपेंटर क्या कर रहा है? ये देखो आप, लकड़ी काट रहा है। ए कारपेंटर फिट्स द डोर्स एंड द विंडो। क्या करता है कारपेंटर? फिट्स द डोर। फिट्स द डोर, जो मेसन जो ब्लैंक जगह छोड़ देता है डोर की और विंडो की, एंड द विंडो, उन दो डोर्स और विंडो को फिट करता है, उसमें जो मॉडल बनाए थे उसके अंदर फिट करता है। ए कारपेंटर मेक्स एंड रिपेयर्स फर्नीचर। और कारपेंटर और भी क्या कर सकता है? फर्नीचर बनाता भी है और उसकी रिपेयर भी कर सकता है। फिर नेक्स्ट कौन आता है? ए ग्लेजियर। ग्लेजियर क्या होता है? जैसे
अलमीरा वगैरह अपने बनाते हैं, खिड़की बनाते हैं, विंडो बनाते हैं, गेट बनाते हैं, उसके अंदर मिरर लगाने का काम करता है, कांच लगाने का काम करता है, जिसको बोलते हैं हम लैंग्वेज में शीशा। ए ग्लेजियर फिट्स द ग्लास पेन्स इन द डोर्स एंड विंडोज़। ग्लेजियर फिट करता है मतलब उसमें जोड़ता है, ग्लास मतलब कांच, पेन्स द डोर्स और विंडो में। फिर अपने किसके पास जाते हैं? एन इलेक्ट्रीशियन। एन इलेक्ट्रीशियन डज द इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स। इलेक्ट्रीशियन क्या करता है? जो अपने बिजली की जो सारी फिटिंग करता है, जैसे फ़ैन की, कूलर की, या जो भी अपनी फिटिंग करवाते हैं, टीवी की फिटिंग करवाते हैं, वो सारी करता है। जैसे ये पिक्चर दी हुई है, ये स्विच बोर्ड लगवाते हैं, ये सारी फिटिंग कौन करता है? इलेक्ट्रीशियन। नेक्स्ट, प्लम्बर। ए प्लम्बर लेज द वाटर पाइप्स थ्रू आउट द हाउस। प्लम्बर क्या करता है? वाटर पाइप्स की फिटिंग करता है, जिससे वाटर सप्लाई होता है। जैसे किचन में अलग टैप लगी होती है, बाथरूम में अलग लगी होती है, तो इसकी जो सप्लाई वाला जो काम करता है, सारा जो फिटिंग करता है, वो कौन करता है? प्लम्बर। ए प्लम्बर रिपेयर्स द लीकिंग पाइप्स एंड टैप्स। वो जो टैप्स लगी होती है किचन में, कई बार उसमें से पानी मतलब ओवरफ्लो हो जाता है या टैप लीक हो जाती है, पानी गिरता रहता है, उसकी रिपेयर भी प्लम्बर करता है। ये देखो, ये होता है प्लम्बर, इसकी पिक दी हुई है। ये अपने टूल्स लेके आता है साथ में, और ये लीकिंग पाइप्स को जो रिपेयर करता है। नेक्स्ट कौन आता है? ऐसे तो बहुत सारे पर्सन होते हैं जिसकी और भी अपने को ज़रूरत पड़ती है, बट जो मेन है वो यही है। ईच पर्सन हैज़ एन इम्पोर्टेंट जॉब टू डू। हर एक पर्सन का, हर एक व्यक्ति का अपने काम में महत्वपूर्ण योगदान है। ये अपना